सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कभी कि ये जो थे ये भारत प्रेमी थे। भारत से बहुत प्यार था उनको, राष्ट्रवादी थे और एक भारतीय संत भी थे। और ये गरीबों को देख के ना उनका जो हृदय था वो करुणा से भर जाता था। बहुत दुखी हो जाते थे वो गरीबों को देख के। ऐसा लगता था उनको कि इनकी मैं कैसे मदद करूं, कैसे हेल्प करूं। आइए इस पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय जानते हैं। पाठ 17 स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय देते हुए बताया गया है कि उनको दीन दुखियों के प्रति आघात प्रेम था। बहुत प्रेम करते थे गरीबों से, दीन दुखियों से। गरीब को देखते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता था और भारत भूमि से उन्हें विशेष लगाव था। यह है हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के घर एक बालक का जन्म हुआ। ठीक है, वकील के घर इनका जन्म हुआ 12 जनवरी को। इस बालक का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। क्या नाम रखा गया था? नरेंद्र नाथ, बचपन में। यही नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब कैसे हुए थे वो जानते हैं। नरेंद्र नाथ बचपन से ही मेधावी थे, बहुत वीर थे, साहसी थे, डरते नहीं थे किसी काम को करने के लिए। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे जो एक बार सुन लेते थे या पढ़ लेते थे उनको याद हो जाता था, है ना, उन्हें याद हो जाता। इतनी तीव्र बुद्धि थी इनकी कि जो भी सुन लेते थे कहीं पे भी या पढ़ लेते थे, उनके दिमाग में वो छप जाता था, उन्हें वो याद हो जाता था। एक वृद्ध पड़ोसी से सुनकर ही उन्होंने संस्कृत के मुक्त बोध व्याकरण के सभी सूत्र क्या है कंठस्थ कर लिए थे, सब याद कर लिए थे उन्होंने संस्कृत के श्लोक एक वृद्ध पड़ोसी से सुनकर। उनकी माँ नृत्य रामायण और महाभारत का पाठ करती थी। उनकी जो माँ थी वो रामायण का पाठ करती थी और महाभारत का। इन ग्रंथों के अनेक अंश भी नरेंद्र नाथ को सुनकर ही याद हो गए थे। वो सुनते थे और उन्हें याद हो गए थे। 7 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ को स्कूल में भर्ती किया गया। जब ये 7 वर्ष के थे तब उन्हें भर्ती किया गया। आप देखते हो आजकल तो 3 साल में ही कर देते हैं, पर जब ये 7 वर्ष के हुए थे, 7 साल के हुए थे, तब इन्हें विद्यालय में एडमिशन दिया गया था। ठीक है, भर्ती कर दिया गया था। वे अंग्रेजी पढ़ने को राजी नहीं हुए, बोले यह विदेशी भाषा है। अच्छा, ये क्या हुआ? इंग्लिश को अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे। वो कहते थे ये हमारी मातृभाषा तो है नहीं, ये विदेशी भाषा है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो इसका ये विरोध करते थे, मैं इस भाषा को क्यों पढ़ूं। परंतु जब वे अंग्रेजी पढ़ने लगे तो उन्होंने शीघ्र ही इस विदेशी भाषा पर पूर्ण अधिकार कर लिया, क्योंकि उनकी तो तीव्र बुद्धि थी, उन्हें तो एकदम याद हो जाता था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि परीक्षा के केवल 24 घंटे पहले ज्योतिमिति के चारों खंड पढ़कर उन्होंने इस प्रश्न पत्र का भी प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए थे। मतलब इतनी तीव्र बुद्धि थी कि उन्होंने परीक्षा से 24 घंटे पहले याद किया और वो सब उन्हें याद हो गया और वो प्रथम आए, फर्स्ट आए वो। दीन दुखियों के प्रति नरेंद्र नाथ को बचपन से ही बहुत विशेष अनुराग रहा है ना। मैंने शुरू में ही बताया था, दीन दुखियों के प्रति ये इनका जो गरीबों के प्रति स्नेह था वो बहुत ज्यादा था। गरीब को देखते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता था और यदि उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, है ना, तो उसे दे देते थे। उनके पास कुछ देने को न होता तो उसे अपना वस्त्र ही उतार कर दे देते। कुछ भी नहीं होता था ना उनके ऊपर, उनके पास, तो क्या करते थे? अपने वस्त्र उतार के उन्हें दे देते थे गरीबों को। ध्यान धारणा और पूजन वंदन के भी उनके संस्कार थे। जब वे ध्यान मग्न होकर बैठते तो अपनी सुध बुध खो देते और उन्हें राह संसार की ज्ञान ही न रहता। जब ये अपना ध्यान लगाते थे तो क्या होता था, ये बाहर क्या चल रहा है उनको कुछ नहीं पता होता था, वो अपने ध्यान में मग्न रहते थे। एक दिन वे साथियों के साथ खेल खेल में ही ध्यान लगाकर बैठ गए। जब से बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ये भी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे और पर खेलते खेलते क्या हुआ, ध्यान में बैठ गए। संयोग से वहां एक सांप निकल आया।
क्या निकल आया था? सांप आ गया था जब ये ध्यान में बैठे हुए थे। तो लड़के सांप सांप चिल्लाते हुए भाग गए। भाई अगर आपके पास भी कोई सांप आ जाएगा तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। तो क्या हुआ? जब लड़के सांप सांप करके चिल्लाकर भाग गए सांप देखते ही, परंतु नरेंद्रनाथ ध्यान मग्न बैठे रहे। उन्हें कुछ नहीं पता था, सूझबूझ थी नहीं उनको, वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। हल्ला सुनकर घर के लोग भी दौड़ आए कि भाई कैसे हल्ला हो रहा है, वो भी दौड़ आए। देखा कि सांप फन ऊंचा किए हुए पास ही बैठा है। सब डर गए। भागते तो संभवतः नरेंद्रनाथ को काट ही लेता। अगर वो भागते शोर मचाते तो सांप नरेंद्रनाथ को काट लेता, क्योंकि नरेंद्रनाथ को पता ही नहीं था कि यहाँ पे सांप बैठा है। वो तो अपने ध्यान निद्रा में थे, मुद्रा में थे। डरकर सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। डरकर सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद सांप फन नीचा करके धीरे धीरे चला गया। किसी को उसने कुछ नहीं कहा। अब नरेंद्रनाथ को बाहर लाया गया उनको कि भाई सांप चला गया, बाहर आ जाओ। सारी बात सुनकर वे बोले, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। आप सोचो, नरेंद्रनाथ जी जो थे वो अपना ध्यान मग्न में थे, अपने ध्यान लगाकर, और सांप आ गया, उनको पता नहीं चला। फिर पड़ोसी आए, घर के लोग आए, है ना, उन्होंने देखा सांप है, पर वो उसने कुछ नहीं कहा सांप ने, वो तो फन नीचे करके चला गया। फिर उनको लाया गया, नरेंद्रनाथ जी को, उन्हें बताया गया कि भाई सांप आया था। तो नरेंद्रनाथ जी ने कहा, अच्छा मुझे तो कुछ नहीं पता, वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। 18 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की उम्र तक नरेंद्रनाथ संसार के अनेक धर्मों और ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे। कितना? 18 वर्ष की उम्र में ये सब अध्ययन कर चुके थे। वे हिंदू धर्म और दर्शन की तुलना भी कर चुके थे। हिंदू धर्म और दर्शन की भी तुलना वो कर चुके थे। उनके मन में बार बार दो प्रश्न उठते थे। जब ये दर्शन कर चुके थे तो उनके मन में क्या होते थे? दो प्रश्न उठते थे कि यदि सभी परम पिता की संतान है तो संसार में इतनी विषमता क्यों है? बात भी सही है। और क्या किसी ने उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन किए हैं? क्या उनको देखा है? उनके मन की ऐसी स्थिति थी कि एक दिन अचानक एक पड़ोसी के घर श्री रामकृष्ण देव परमहंस ने उनकी भेंट हो गई। अब उनके मन में जब दो बातें चलने लगी कि क्या किसी ने भगवान ने इसे देखा है, नहीं देखा है, तो इनकी जो भेंट हुई वो परम रामकृष्ण परमदेव से हो गई। श्री रामकृष्ण देव कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। ये है रामकृष्ण परमहंस जी, ये काली मंदिर के पुजारी थे। वे संसार की मोहमाया से विरक्त सिद्ध और हिंदू संत थे। मोह माया में नहीं थे, वो अपने अपने में ही मग्न थे, जो सब धर्मों की समानता का उपदेश देते थे कि सब धर्म क्या है? एक है, अलग अलग कोई नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक है। उस दिन नरेंद्रनाथ ने अपने कंठ से एक ऐसा गाना गाया, नरेंद्रनाथ ने क्या करा? गाना गाया है, और ऐसा गाना गाया है कि सब मुग्ध हो गए, मन मुग्ध हो गए, जिसे सुनकर कृष्ण रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए और उन्होंने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि तुम दक्षिणेश्वर आओ, ठीक है, निमंत्रण दे दिया। अब संतुला रहे थे तो दक्षिणेश्वर पहुंचकर बातचीत के क्रम में उन्होंने रामकृष्ण देव से भी प्रश्न किया। अब उनके मन में विचार था, दो बातें थी, तो अब दो बातें वो किससे कहते? तो उन्होंने इनसे पूछा, रामकृष्ण देव से, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? नरेंद्रनाथ ने पूछा, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? तो रामकृष्ण बोले, क्यों नहीं देखा जा सकता? उन्हें वैसे ही देखा जा सकता है जैसे तुम्हें देख रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, ऐसे ईश्वर को भी हम देख सकते हैं, परंतु वैसा करना कौन चाहता है? स्त्री पुत्र के लिए लोग घड़ों आंसू बहाते हैं, पुत्र के लिए लोग रोते हैं, पुत्र हो जाए। रुपए पैसे के लिए रोज रोते हैं, भाई रोते भी हैं, पैसा आ जाए कहीं से, पैसा नहीं है आज, है ना। परंतु भगवान की प्राप्ति न होने से कौन रोता है? कोई भी नहीं रोता। रामकृष्ण देव की इस बात से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए कि हाँ, बात तो सच है कि भाई कोई नहीं रोता, पैसे वैसे के लिए सब रोते हैं, और दक्षिणेश्वर आने जाने लगे, इनसे मिलने के लिए आने जाने लगे। रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को बहुत प्यार करते थे। जो रामकृष्ण परमहंस से, वो इन्हें बहुत प्यार करने लगे। एक दिन बातचीत करते हुए रामकृष्ण देव ने उनको स्पर्श कर लिया। छूना होता है ना, जैसे छू दिया।
स्पर्श करते ही नरेंद्रनाथ संज्ञा शून्य हो गए। उन्हें कुछ पता नहीं रहा क्या है, संज्ञा शून्य हो गए, जीरो हो गए हैं। वे मानो किसी और लोक में पहुंच गए। उन्हें फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं हुआ, वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। उस समय के अनुभव की कथा नरेंद्रनाथ के मुंह से सुनिए। अब उस टाइम जो उनके मन में विचार आया, जो भावनाएं उनके मन में हुई, वो खुद बोलेंगे, खुद सुनेंगे हम। उन्होंने अपनी यहाँ पे बताया है कि मुझे कैसा लग रहा था। उस समय मेरी आंखें खुली थी, मतलब आंखें खोल रखी थी उन्होंने, और मैंने देखा कि दीवारों के साथ कमरा का सारा सामान तेजी से घूमता हुआ कहीं विलीन हो रहा है। जैसे सपोज आप सोचो कि हमें कभी चक्कर आते हैं, ऐसे लगता है ना कि घूम रहा है कमरा, ऐसे ही उन्हें हो रहा था। मुझे लगा कि सारे ब्रह्मांड के साथ मैं भी महाशून्य में लीन हो रहा हूं। मैं भय से कांप उठा। अगर आपको भी चक्कर आएंगे तो आप भी डरोगे कि आपके सामान कैसे हिल रहे हैं। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने देखा कि ठाकुर रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। जब उनका सुध-बुध थोड़ा सा सामने आया ना, थोड़ा सा उन्हें नजर आया कि हाँ मैं इस दुनिया में हूं, है ना, तो देखा कि रामकृष्ण देव जी जो है वो हंस रहे हैं और पीठ पर हाथ फैला रहे हैं। इस घटना का नरेंद्रनाथ पर बड़ा असर हुआ। उन्होंने सोचा कि जिसकी शक्ति के सामने मुझ जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बलिष्ठ युवक भी बच्चा बन गया, वह व्यक्ति निश्चय ही अलौकिक शक्ति सम्मान है, भाई संपन्न है वो, जो मतलब मुझे भी बच्चा बना दिया जिसने, मैं भी लीन हो गया, उसके अंदर कितनी शक्ति प्रबल होगी। उनकी श्री रामकृष्ण परमहंस पर श्रद्धा हो गई और वे लगभग 5 वर्ष तक उनके संपर्क में रहे। कितने? 5 वर्ष तक उनके संपर्क में रहे, आते जाते रहे, बात करते रहे, है ना। अपने आध्यात्मिक बल और उदार धार्मिक बुद्धि से ठाकुर ने उन्हें वशीभूत कर लिया। क्या कर लिया? वशीभूत, जैसे हिप्नोटाइज होता है ना, ऐसे। नरेंद्रनाथ ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अब गुरु मान लिया उन्होंने, तो श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया था। ठीक है, नरेंद्रनाथ ने ले लिया संन्यास, गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करके संन्यास ले लिया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की तपस्या और देश भ्रमण की जीवन प्रारंभ हुआ। उसके बाद वे तपस्या में लग गए और देश का भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, देश देश में जाके प्रचार करने लगे। पूरे देश में हिमालय के बद्री केदारनाथ से दक्षिण से कन्याकुमारी तक वे घूमते रहे। और उन्होंने बोला, करतल भिक्षा तरुतल वासः। तो सन्यासी का धर्म क्या है? संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, आत्मा को बिल्कुल निछावर करके मृत्यु का पूरा वरण कर लेना, यही सन्यासी है। मोह माया से बिल्कुल हटके मोह माया त्याग देना चाहिए हमें। महान और गौरवशाली भारत का रूप देखकर श्रद्धा से उनका मस्तक नत हो गया, परंतु भारत की सुप्त आत्मा और बंदनी भारत माँ के दैन्य मूर्ति देखकर उनका मन करुणा से भर गया। भारत माता की मूर्ति देखकर क्या हुआ? करुणा से उनका मन भर गया। उन्हें भारतीय जनता के जीवन के हर पहलू को अत्यंत निकट से देखने का मौका मिला। जो भारतीय पहलू चल रहे थे उन्हें बहुत नजदीक, बहुत करीबी से उन्होंने जाना। उन्होंने झोपड़ियां देखी, आलीशान महल देखे कि एक और तो लोग क्या है, आलीशान महलों में सो रहे हैं और दूसरी ओर झोपड़ी में भी लोग सो रहे हैं। और संपन्न व्यक्तियों के हृदय में छोटे के लिए उदासीनता देखी। उनका हृदय रो उठा कि कैसा देश है। वे जहां जाते लोगों को उपदेश देते, वो भ्रमण इसलिए करते थे, उपदेश देते थे, भ्रमण करते थे। उनकी वाणी में अपार शक्ति थी। कैसी शक्ति थी? अपार शक्ति। उनके नेत्रों में सम्मोहन था, जिससे वे मिलते, बातचीत करते वही मुग्ध हो जाता था। इतनी प्यारी, इतनी वाणी बोलते थे वो, अपार शक्ति थी उनकी वाणी में, जिससे वो बोलते थे वो मुग्ध हो जाता था। उनके स्वभाव में भीड़ होने लगी। भाई वो इतना अच्छा बोलते थे, जब वो सभा करते थे, जब वो परिवर्तन देते थे, तब क्या होता था? भीड़ उमड़ पड़ी उनके, इसमें भीड़ की भीड़ आती थी।
राजा महाराज भी उनके शिष्य होने लगे। वे सबसे कहते, मैं पूरा देश घूमकर तुमसे कह रहा हूं, हम भारतीय पहले हैं, बंगाली, मराठा, गुजराती, चेन्नई वासी बाद में। भाई हम क्या है, पहले भारतीय, धर्म बाद में आता है, हम भारतीय हैं। हम सब मिलकर इस देश के निवासियों की दरिद्रता और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करें। हम जो भारतीय हैं एक साथ मिलजुल के काम करें। मतलब मेरे पास सब आओ, उससे उन्होंने कहा कि मेरे पास सब आओ। भाई रास्ता तो संत ही दिखाता है। रामकृष्ण की संतान, भारत के सब निवासी, मेरे पास आओ। मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूं जो जन जन को अन्न, वस्त्र और शिक्षा के साथ उन्हें अपने सभी दुखों के दूर करने की शक्ति दे। मतलब वो ऐसा चाहते थे कि क्या लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हो, ज्ञान भी मिले, सुख सुविधाएं भी मिले, बहुत आगे जाएं, शिक्षा मिल जाए उनको, अन्न अच्छे से मिले खाने को। इस प्रकार भ्रमण करते हुए और उपदेश देते हुए जब स्वामी जी गुजरात पहुंचे तो उन्हें सर्वप्रथम अमेरिका के शिकागो नगर में होने वाली विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। जब वो वहां गए थे तो उन्हें समाचार का मिला कि वहां पे है। तो इन सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वे 31 मई यानी कि 31 मई 1893 ईस्वी को जहाज से विदेश के लिए चल पड़े। जब उन्हें समाचार मिला तो वो विदेश के लिए निकल पड़े। जहाज के डेक से उन्होंने भारत भूमि की ओर देखा और भाव विभोर हो गए। उनका मन, हृदय जो था उनका करुणा से भर रहा था जब वो देख रहे थे कैसे ज्ञानदायिनी तेज स्वरूपा है यह मेरी मातृभूमि, कैसा सुंदर सलोना है इसका महिमा हिमालय, पर हाय रे मातृभूमि तू पदतलित, तिरस्कृत और गुलाम है। क्या है? गुलाम है। अपने मन की वेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने जहाज से चेन्नई के लिए अपने युवक शिष्यों को लिखा, भारत माता हजारों युवकों की बलि चाहती है, याद रखो मनुष्य चाहिए, पशु नहीं। भारत माता जो है बहुत सारे लोगों की बलि चाहती है, पर पशु की नहीं, मनुष्य की। और जब जब देश गुलाम था, है ना, तो कितने लोग मरे आजादी के लिए। 11 दिसंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व का पहला सर्वधर्म सम्मेलन प्रारंभ हुआ। कहां पर? शिकागो नगर में पहला वो सम्मेलन था ये। इस सम्मेलन में संसार के सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए थे। सभा भवन में अमेरिका के 6-7 हजार सुरक्षित स्त्री पुरुषों से खचाखच भरा था। बहुत ज्यादा लोग आए थे, बहुत स्त्री पुरुष बहुत संगति में थे, खचाखच भरा हुआ था। सभा का कार्य आरंभ हुआ, सभा स्टार्ट हुई, सभा शुरू हुई। एक एक प्रतिनिधि सभा के सामने आता और अपने धर्म का परिचय देते हुए संक्षिप्त भाषण देता। एक एक आता प्रतिनिधि और अपने बारे में बताता, किस धर्म का हूं, क्या है, ठीक है, उपदेश देता। सभी अपना भाषण तैयार करके लाए थे, परंतु स्वामी जी कुछ भी लिखकर नहीं लाए थे। वो कहते हैं ना, जिसका सच्चा दिल होता है उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो जनता से ऐसे ही बात करता है। जब उनकी बारी आई तो माँ सरस्वती को प्रणाम कर वे आगे बढ़े। ज्ञान की देवी होती है ना सरस्वती जी, उनको प्रणाम किया और आगे बढ़े। उनके गेरुए वस्त्र और आध्यात्मिक तेज से जगमगाते हुए मुखमंडल से लोगों का ध्यान उनकी ओर बर आकर्षित किया। वो इतने अच्छे थे, इतने सुंदर थे। अन्य वक्ताओं की भांति प्रचलित प्रथा के अनुसार श्रोताओं को संबोधित न कर उन्होंने आरंभ किया। जैसे सब बोल रहे थे ऐसी, मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, उन्होंने बोला कि जो अमेरिका में रहते हैं, मतलब मेरे बहनों और भाइयों, उनका इतना ही कहना था कि सभा स्थल करतल ध्वनि से गूंज उठा और श्वेता आत्मविभोर हो गए। तालियां बजती ही रही, मानो किसी ने
सम्मोहन कर दियो। मतलब वो इतने बोले भाई और बहनों, उनकी वाणी में इतना अपार शक्ति थी बच्चों, इतनी शक्ति थी कि तालियों की आवाज तो तभी गूंज उठी थी। जब सभा शांत हुई तो अपने धर्म का परिचय देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं धर्म अनादिकाल से सब मतों को समान रूप से ग्रहण करने की शिक्षा देने आया हूं। वो शिक्षा देने आए थे, अपने ज्ञान से जागरूक करते थे लोगों को। मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जो धर्म दूसरे धर्मावलंबियों को केवल समान दृष्टि से ही नहीं देखता, वरन उनके मतों को सत्य भी मानता है। मैं उसी धर्म का मानने वाला हूं। उन्होंने कहा कि मैं सब जातियों को, मैं किसी के धर्म को नहीं जानता, मेरे लिए सब जो मनुष्य है वो एक समान है। जो जाति युग युग से सभी धर्मों, जातियों, भयभीत और अत्याचार पीड़ितों मनुष्य को आदर के साथ आश्रय देती रही है, मैं उसी जाति के अंतर्गत होने के कारण अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। गौरव आता है मुझे अपने ऊपर, ये गौरव समझता हूँ मैं इसको। 2000 वर्ष पहले रोम के अत्याचार से भागे हुए यूनानियों ने जिस देश में शरण ली और जहां आज भी निर्विघ्न कर मतलब रह रहे हैं वो, वहां पे भी मैं उस देश का रहने वाला होने के कारण अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। मतलब उनका कहना ये थी कि जब अत्याचार हो रहे थे रोम में, तो जो लोग आके यहाँ पे भारतवर्ष में बसे थे, मैं आज उसका गौरव मानता हूँ उस पर कि मैं उस देश का हूँ, मैं भारतवासी हूँ। संसार के सभी स्थानों से मिटकर भी पारसी जाति जिस देश में आज भी है, मैं उस देश का निवासी होने के कारण अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। मुझे आज भी है वहां पे लोग अत्याचार से जूझ रहे थे, पर वो वहां पे आ गए थे, रह रहे थे, और हमने उन्हें शरण भी दी। अंत में उन्होंने कहा सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है। जिस समय विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां समुद्र से ही जाकर गिरती हैं, भाई गंगा तो एक ही है ना भैया, बटी हुई है, पर कहीं तो आके वो मिल रही है ना। उसी प्रकार सब मतांतर परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं। सब संत क्या करते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं आपको, है ना। तभी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर में गुरु का दर्जा ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि गुरु आपको ईश्वर तक ले जाता है। चाहे वो आपको कोई भी गुरु हो, पर जा तो आप ईश्वर तक ही रहे हो ना। महान धर्म एक है, मानव जाति एक है। स्वामी जी की वाणी में भारतीय ऋषियों की वाणी संकृत हो रही थी। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। मैंने कहा ना, उनकी जो बहुत शक्ति थी उनकी वाणी में, सुनते थे लोग उनकी बातें और अमल भी किया करते थे। सम्मेलन के अंतिम दिन उन्होंने कहा, जब उनका अंतिम दिन था, उन्होंने कहा कि यदि कोई एक स्वप्न देखता है कि एक दिन सभी धर्म विलुप्त हो जाएंगे, केवल उन्हीं का धर्म रहेगा, तो मुझे उन पर दया आती है। मतलब किसी ने अगर सपने में ये देखा कि सारे धर्मों में से सिर्फ उन्हीं का धर्म रहेगा, तो मुझे उन पर दया आती है। ऐसा कभी नहीं होगा। वे लोग शीघ्र देखेंगे कि उनके विरोध करने पर भी सभी धर्मों के झंडों पर लिखा रहेगा, संग्राम और संघर्ष नहीं, मिलन और शांति। के सभी जो झंडे हैं उन पे एक ही चीज लिखी रहेगी, हमें संघर्ष नहीं चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें मिलन और शांति चाहिए, कि मिलके रहो तभी शांति होगी। विनाश नहीं चाहिए, सज्जन चाहिए। इस सम्मेलन के पश्चात स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध और जनप्रिय हो गए। अब जब ये सम्मेलन हुआ, उन्होंने ये उपदेश दिया, तो लोगों के प्यार तक वो पहुंच गए, लोगों तक पहुंच गए। अमेरिका में उनका स्थान स्थान पर स्वागत हुआ। वे 2-3 वर्ष अमेरिका में ही रहे और उन्होंने न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 2-3 वर्ष रहे अमेरिका में, फिर उन्होंने एक स्थापना की थी सोसाइटी की, जिसका नाम था न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी। स्वामी जी की इतने दिन विदेशी में रहे, वो बहुत दिन तक तो विदेशों में ही रहे, फिर भी वे भारत भूमि को एक क्षण के लिए भी विस्तृत नहीं कर सके, मतलब कि अलग नहीं कर सके। उन्हें, वो भारतवासी थे, इस पे उनको गर्व था। अमेरिका से उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा, हमें आगामी 50 वर्षों तक सभी देवताओं को अपने मन से निकाल देना होगा।
सभी देवताओं को क्या हुआ, आने वाले समय में हमें निकाल देना होगा। हमारा एकमात्र जागृत देवता होगा हमारा देश, जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है। इस विराट की पूजा ही हमारी पूजा होगी। सबसे पहले हम जिस देवता की पूजा करेंगे वह देवता होगा भारत का देशवासी। सबसे पहले हम उसकी पूजा करेंगे और लगभग 4 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटे। ये 4 वर्ष तक रहे, 4 साल तक रहे। उसके बाद ये वापस अपने देश इंडिया आ गए, भारत आ गए। तो जैसे ही उन्हें भारत का समुद्र तट दिखाई दिया, उनकी आंखों से आनंद अश्रु निकल पड़े। उनकी आंखों से वो रो पड़े, आनंद का, खुशी के आंसू निकल पड़े जब उन्होंने जब भारत का समुद्र तट देखा कि मैं आ गया। 4 साल बाद आए थे वो। वे हाथ जोड़कर एकटक समुद्र तट की ओर देखते रहे और जहाज के किनारे लगते ही दौड़कर भारत भूमि को साष्टांग प्रणाम कर तट की रेत में इस प्रकार लौटने लगे, मतलब कि ऐसे लेटने लगे, ऐसे लौटने लगे। लुढ़क लुढ़क होता ना, ऐसे मानो वर्षा के बाद कोई बच्चा माँ की गोद में पहुंचता हो। ऐसे प्यार करने लगे अपने भारत भूमि को जैसे कोई बच्चा करता है। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने अपने देशवासियों की सेवा के लिए, बाल कृष्ण के संदेश के प्रचार के लिए और जागृत कल्याण के लिए मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब? 1897 में इन्होंने की थी मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके साथ मानो उनके जीवन का मिशन पूरा हुआ। ये मिशन करना चाहते थे, ये स्थापना करना चाहते थे, जब ये 1897 में पूरा हुआ जो उनका। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। नरेंद्र नाथ को जब स्कूल में भर्ती किया गया उस समय उनकी अवस्था क्या थी? 7 वर्ष। नरेंद्र नाथ को बचपन से ही विशेष अनुराग था किसका? दीन दुखियों का, दीन दुखियों के प्रति। नरेंद्र नाथ विश्व के अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे 18 वर्ष की उम्र में ही। रामकृष्ण देव कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर के किसके पुजारी थे? काली मंदिर के। किसके? काली मंदिर के। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं रिक्त स्थान भरिए। इस बालक का नाम डैश रखा गया था। क्या रखा गया था शुरू में? नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ, जो आगे चल के क्या हो गए थे? हमारे स्वामी विवेकानंद जी। गरीब को देखते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता था। उनकी वाणी में क्या थी? अपार शक्ति थी, अपार शक्ति थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं शब्द के अर्थ से मिलान कीजिए। प्रखर मतलब तीव्र, संज्ञा शून्य मतलब चेतना रहित, सुध बुध नहीं रहती जैसे। समाधि मतलब, महासमाधि मतलब मृत्यु, और दैन्य मतलब दीनता। चलिए बच्चों ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय आपको अच्छे से याद हो गया होगा, आपने जाना होगा उनके बारे में। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।